हेलो एवरीवन। देखिए 25 और 26 मई को 8 से लेके 12 भर्तियों को लेकर यूपी टेपलसी आयोग बच्चे पहुंचे थे। जो पेंडिंग जिनके डीवी होने हैं, कुछ के रिजल्ट आने हैं और कुछ की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। मेनली जो स्टूडेंट थे उसमें जिनके रिजल्ट आने हैं, जिनके डीवी हैं, किसी के फाइनल रिजल्ट। तो ये बच्चे बड़ी संख्या में पहुंचे थे और आयोग ने पूरी एकदम तेजी दिखाई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो अपडेट दूंगा। सबसे पहली अपडेट ये है कि एएनएम वाले जो स्टूडेंट हैं, जो संविदा कर्मी हैं, उनको लेकर डीवी एक नोटिस जारी हुआ है। क्यूआर कोड जो सर्टिफिकेट है वो क्या है और किसको बनवाना है और कैसे बनवाना है। दूसरी जो जानकारी होगी मैं कैलेंडर के हिसाब से बताऊंगा। जो कैलेंडर है 6 महीने का, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आपका रिजल्ट कब आ सकता है, डीबी आपकी कब तक हो सकती है और ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। क्योंकि चुनावी माहौल है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो है रिजल्ट और डीवी और ज्वाइनिंग के बारे में बता देता हूं, चीजें आप तक को कब तक और कैसे देखने को मिल सकती हैं। तो मेरी बातों को पूरी एकदम ध्यान से देखना। अभी आप लोग गए थे, हम भी गए थे 25 और 26 को। तो उसमें क्या है, आयोग ने अगले 6 महीने की चीजों को क्या है एनालिसिस किया है। मैं आपको बता दूं, जब भी यूपी टेपलसी आयोग, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, जब भी यूपी टेपलसी आयोग कोई भी कैलेंडर जारी करता है तो उसमें ना तो न्यू भर्ती की बात होती है और ना ही उसमें क्या है फाइनल रिजल्ट की बात होती है। मेरी बात, दो बात को ध्यान रखना, ना तो न्यू वैकेंसी की और ना ही फाइनल रिजल्ट की बात होती है। तो किसकी होती है? या तो उसमें एग्जाम डेट्स होंगी या फिर उसमें क्या है डीवी शेड्यूल होंगे। तो डीवी शेड्यूल और एग्जाम डेट्स ये चीजें मेंशन होंगी। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब ये कैलेंडर है, ये जो कैलेंडर है मैं दिखा रहा हूं आपको, आयोग द्वारा जनवरी माह से जून 2026 तक की परीक्षाओं यानी कि एग्जाम डेट्स और साक्षात्कार यानी कि डीवी का ये पूरा एकदम कैलेंडर है। दूसरी चीज आप ये समझ लेना, समझते रहना। अब इसमें क्या है, कुछ डेट्स ऐसी दी गई हैं, जैसे मई में क्या है ईआईटी वाले फिटर फ्रेशन टेक्नोलॉजी के पद का डीवी था ये। अब इसमें दे तो रखा है कि मई में होना, लेकिन इनकी अभी तक डेट नहीं आई है। तो कुछ जरूरी नहीं है कि कैलेंडर में जो चीजें एक तरह से मेंशन महीना हो रखा हो वो चीजें उसी महीने में हो जाए, वो चीजें टल भी जाती हैं। पहली चीज, जैसे कि कुछ परीक्षाएं, जैसे इसमें अब आपने देखा कि जो आपकी 21 मई को लेखपाल की परीक्षा हुई है, उसमें क्या है ये अनरिजर्व रखी थी, उस समय फिक्स नहीं थी, लेकिन कुछ दिन बाद जो डेट है वो 21 मई को लेखपाल का चीजें फिक्स कर दी। अब मैं आपको ये चीजें, ये कैलेंडर मैंने क्यों दिखाया है, मैंने कैलेंडर इसलिए दिखाया है कि जब बच्चे 25 और 26 मई को, मेनली जो 25 को जब मैं आयोग में भी था उस समय, तो जब बच्चे पहुंचे थे तो उसमें माननीय सचिव जी ने ये कहा था कि हम बहुत जल्द अगले अक्टूबर तक, मेरी बात सुनते रहे ना, अगले अक्टूबर तक का जो हम पूरा एकदम शेड्यूल है, डीवी शेड्यूल जो है और जो हमारी क्या है एग्जाम डेट्स का जो है, ठीक है, और इवन जो रिजल्ट्स हैं उनको चीजें ध्यान में, क्योंकि डीवी शेड्यूल तो तभी जारी होगा ना, उससे पहले तो रिजल्ट जारी होगा। तो डीवी शेड्यूल और जो एग्जाम डेट्स हैं वो उनका जो शेड्यूल है हम अक्टूबर तक का पूरा एकदम जारी कर देंगे। जो नई वैकेंसी आई है उनकी एग्जाम डेट्स और जिनकी परीक्षा हो गई है उनके रिजल्ट, और उसके बाद देन डीवी। अब मेरी बात आप सुनिए, अब अक्टूबर तक अगर आपका दोस्तों डीवी होना है, अगर आपका डीवी जो है अक्टूबर तक होना है, तो अगर डीवी एएनएम का आपका अक्टूबर तक होना है या अक्टूबर से पहले पहले होना है, तो आपका जो रिजल्ट है वो 100% आपका, जिसको आप डीवी लिस्ट बोलते हो, जिसको आप डीवी लिस्ट बोलते हो, ये डीवी लिस्ट आपको जून में देखने को मिल जाएगी। और जून में भी मैं बताऊं 15 जून के आसपास ये आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आप कहोगे सर कोर्ट केस चल रहा है, हम क्या करें? तो मैंने पहले ही चीजें बताई हैं, मैं एक नहीं 10 भर्तियों के एग्जाम्पल दे सकता हूं, यकीन ना हो तो ले लो। एक्सरे टेक्नीशियन ले लो, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी 4612 ले लो सिविल की, और लेखपाल की ले लो, और चीजें फार्मासिस्ट की ले लो। सभी पे कोर्ट केस चल रहे हैं, सभी की एग्जाम डेट्स आ रही हैं और सभी के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। चीजें प्रोसेस हो रही हैं, कुछ के कोई फाइनल स्टेज में पहुंच गई हैं, कोई फाइनल वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, किसी का एग्जाम होने जा रहा है, किसी का रिजल्ट आ गया तो डीवी होने जा रहा है। फिर भी क्यों? क्योंकि उन पे कोर्ट केस अभी भी चल रहा है। तो इसी चीज को मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूं कि आप कोर्ट केस को लेके टेंशन में बिल्कुल ना रहें। कोर्ट केस एक अलग चीज है, वो चलता रहेगा। आपकी जो प्रोसेस है, जो स्टेज है, रिजल्ट आना, डीवी और ज्वाइनिंग, वो चीजें होती रहेंगी। तो चुनावी माहौल को देखते हुए अगर चीजें देखी जाए, अगर चुनावी माहौल को चीजें देखी जाए और कोर्ट केस का ज्यादा प्रभाव नहीं है, नगण्य देखने को मिला, तो आपका रिजल्ट जो है वो जून में जो है 15 तारीख को के आसपास देखने को मिल जाएगा और अक्टूबर से पहले पहले आपका क्या है डीवी हो जाएगा। अगर चीजें आपकी जो कैलेंडर दोस्तों आने जा रहा है आपका यूपी टेपलसी आयोग, अगर उस कैलेंडर में आपका एएनएम का जो है डीवी शेड्यूल अक्टूबर से पहले पहले किसी भी डेट में अगर मेंशन है होता है, तो आपका रिजल्ट 100% जून के किसी भी सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर एग्जाम कैलेंडर आ गया, मेरी बात पूरी बात ध्यान से सुनना, अगर एग्जाम कैलेंडर आ गया और उसमें एएनएम का डीवी शेड्यूल नहीं हुआ, तो आप ये समझ लीजिए आपकी भर्ती पे थोड़ा सा खतरा हो सकता है। तब आपको क्या है
चीज़ें संज्ञान में, रिजल्ट को लेके चीज़ें संज्ञान में लेने की जरूरत पड़ेगी। वो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, वो आपका मैटर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी अगर हम बात करें कि जो एएनएम संविदा कर्मी है उनको लेकर एक डीवी शेड्यूल जारी हुआ है, शेड्यूल नहीं कह सकते हैं इसको, एक नोटिस जारी हुआ है। ये मैं बता दूं सबसे पहले, ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आपको ये नोटिस भेजा है और एक साथ 3 को भेजा है। 3 में किस किस को, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम को भेजा है, परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश को भेजा है और समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है उनको भी उत्तर प्रदेश के जितने भी हैं उनको एक साथ भेजा है। और ये क्यों भेजा है, इन्होंने कहा है, ये सब्जेक्ट भी इन्होंने बोला है, सब्जेक्ट ये है कि जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 11 परीक्षा 2024 में स्वास्थ्य कार्यकर्ता 5272 परीक्षा हुई थी, उसके आधार पर जो संविदा कर्मी है उनको क्या है, भारांक देना है। भारांक देने के लिए क्यूआर कोड आधारित डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र सृजन का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना, निर्गमन करना होता है, उसको जारी करना। तो के संबंध में ये क्या है, लेटर जारी हुआ। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये केवल मैं आपको बता दूं संविदा कर्मियों को बनाना है, और ये भी संविदा कर्मियों को भी कब बनाना है, जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएंगे। आप अभी से परेशान ना हो, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, आपको पूर्ण विश्वास है, तो आप अभी से बनवा सकते हैं, अपने सीएमओ से जाके इसको आराम से इजीली बनवा सकते हैं। ये चीजें मतलब ये है कि ये अभी केवल आदेश जारी हुआ है, अब 2-4 दिन में, जो भी 10-5 दिन में क्या है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपका जो अनुभवी प्रमाण पत्र है, जो 12 अंक वाला जो आपका प्रमाण पत्र है, अधिमानी अंक वाला प्रमाण पत्र है, वो क्यूआर कोड आधारित डिजिटल प्रमाण पत्र आपको क्या है, मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये उन्हीं को करना है जो शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएंगे। किसके लिए, डीवी के लिए, यानी कि रिजल्ट आने के बाद जिनका रिजल्ट हो जाएगा वो चीजें शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएंगे। चीजें आपको साफ साफ बोल रही है कि आपकी जो है प्रक्रियाधीन है, इसका मतलब है अंडर प्रोसेस, यानी कि आपकी जो भर्ती है उस पर काम चल रहा है आयोग में। ठीक है, तो ये सारी चीजें कम से कम कुछ तो खुशी मिल रही है। बच्चे चीजें वहां पहुंचे, जैसे भी वहां पे चीजों को संज्ञान में लिया, उससे कम से कम ये तो हुआ कि आपकी जो भर्ती है उसमें कुछ आगे एक स्टेज तो बढ़ा, कम से कम ये चीज तो पता चली कि हाँ आयोग में काम चल रहा है। ठीक है, तो बहुत खुशी की बात है। अगर आपका अक्टूबर में तक का जो कैलेंडर यूपी ट्रिपलएससी आयोग जारी करने जा रहा है, अगर उस कैलेंडर में दोस्तों आपका नाम आ जाता है भर्ती में, इस प्रकार से जैसे ये कैलेंडर, इसी प्रकार से सेम कैलेंडर जारी होगा, उसमें साफ साफ लिखा होगा, जैसे इसमें क्या है कि आपकी परीक्षा का भी लिखा था, ये देखो सबसे पहले लिखा था 11 जनवरी को आपकी परीक्षा हुई थी। तो इसी प्रकार आपका जो है यहाँ पे कोई डेट लिखी होगी, जो भी लिखी हो, सितंबर लिखी हो, अगस्त लिखी हो, या मान लीजिए जून जुलाई, जो भी कुछ लिखी हो डीवी की, तो वो उसमें डीवी की डेट रखी होगी, ना कि रिजल्ट की। ये चीज़ मैं पहले बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम डेट होती है, डीवी एग्जाम कोई भी शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो उसकी एग्जाम डेट मेंशन होती है, ना कि शॉर्ट लिस्टिंग रिजल्ट कब आएगा ये चीज़ मेंशन होती है। जैसे आपने फार्मासिस्ट का देखा होगा, फार्मासिस्ट की एग्जाम डेट आ गई भाई 21 जून को हम परीक्षा कराने जा रहे हैं, तो शॉर्ट लिस्टिंग आ गई, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका क्या है, एग्जाम डेट फिक्स है, तो वो भी एग्जाम डेट आपकी क्या है, 29 जून को होने जा रही है। तो ये सारी चीजें, तो इस प्रकार का कैलेंडर आएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए हम वेट कर लेते हैं। 4-5 दिन में आयोग ने बोला है कि हम कैलेंडर जारी कर देंगे, बाकी देखते हैं कब तक ये आपका कैलेंडर जारी होता है। बाकी जैसे ही कोई अपडेट होगी तो मैं 100% आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर करूंगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। बाकी जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आगामी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। रही बात ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग आप ये मान लीजिए कि दिसंबर में आपको ये देनी है, 2026 में। चुनावी माहौल है, जब भी कोई वर्तमान में सरकार होती है तो वो चीज़ें दिखाकर कि हमने ये सारे काम किए, अपने काम गिनाकर आपसे वोट चीज़ें लेने का जो अधिकार है वो उनको प्राप्त हो जाता है। तो चीज़ें मुझे लगता है कि अगर ऐसी चीज़ें आयोग ने अगर इसको संज्ञान में लिया और कोर्ट केस का कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो आपकी ज्वाइनिंग की जो बात है वो आपको क्या है, दिसंबर के आसपास किसी वक्त आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।